कि जितने भी साधक हैं और सब तन्मय होकर के अपनी अपनी साधना में रत हैं, बाबा के प्रति इतने समर्पित हैं कि उनके जो भाव वाणी से निकलते हैं, चेहरे से जो झलकते हैं, वो लगता है कि बड़े अच्छे साधक हैं और पहुँचे हुए साधक हैं और बड़ी ही यहाँ शांति महसूस होती है। पूरा नाम भी शांतिवन है और वातावरण भी पूरा का पूरा शांति का ही वातावरण है। यहाँ की सबसे जो अच्छी बात लगी वो तो एक तो मैंने ये देखा कि यहाँ का कोई एडमिनिस्ट्रेटर कोई नज़र ही नहीं आ रहा है कि व्यवस्थापक कौन है, और व्यवस्थाएं सारी इतनी सुचारू ढंग से चल रही हैं कि पूरा इतना बड़ा जो परिसर है, हम इसे एक संस्था न कह कर के एक शहर कह सकते हैं कि लगता है पूरा का पूरा शहर है। और शहर में भी इतनी सफाई है, साफ़ सुथरा है, यहाँ के लोग इतने शांति प्रिय हैं और इतनी अच्छी व्यवस्था है, और यहाँ हर वेस्ट चीज़ को वेस्ट बना दिया गया है। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि व्यवस्थापक नज़र नहीं आता है, व्यवस्थाएं सारी हो रही हैं, और वो भी जो लोग सेवाएं दे रहे हैं वो भी अवैतनिक सेवाएं दे रहे हैं पूरी तरह से। साधक भी हैं, आजीवन समर्पित हैं, पूर्ण कालिक हैं, और इतनी सफाई है, भोजन की व्यवस्था है, सफाई है, भजन पाठ या जो जो इनकी साधनाएं हैं, ये सबसे अच्छा मुझे लगा यहाँ। ब्रह्मा कुमारीज में व्यक्ति के मन पर ध्यान दिया जाता है कि मन पर जो असर होता वो आहार का होता है। तो पहले सबसे पहले शुद्ध आहार होता दिया जा रहा है, शुद्ध दिनचर्या दी जा रही है, उसे पवित्र रहने के सारे साधनाएं बताई जा रही, सारे तरीके बताए जा रहे हैं। तो व्यक्ति का आहार शुद्ध हो गया, व्यक्ति का जीवन पवित्र हो गया, तो उसका मन पवित्र हो जाता है, और जब मन पवित्र होता तो उसका चिंतन पवित्र हो जाता है, और जब समय चिंतन पवित्र होता है तो व्यवहार पवित्र होता है, और जब सबका व्यवहार पवित्र होने लगा तो सतयुग आ जाता है। इसलिए सतयुग की ये प्रारंभ, सतयुग का प्रारंभ हो गया है, सतयुग चल रहा है। संगम कहते हैं मिलन को। जैसे हम इस कमरे के अंदर आ गए हैं, या एसी चल रहा है तो ठंडक लग रही है, शीतलता महसूस हो रही है। कमरे से बाहर चले जाएंगे तो उष्णता होगी, जो टेम्परेचर है वो महसूस होगा। तो बाहर गर्मी है, अंदर शांति है। इसका मतलब क्या गर्मी नहीं है? बोले गर्मी भी है और शीतलता भी है। उसी तरह से जो साधक बाबा के नज़दीक में आ गया है, या जो साधना रत है, जो महापुरुषों के समीप में है, वो तो संगम युग में आ गया है। और जो इस पकड़ से बाहर है वो कलयुग में है। कलयुग भी चल रहा है और संगम युग भी चल रहा है। तो जो साधना रत है, महापुरुषों के साथ में है, इनके सत्संग में है, तो उनकी जो ऊर्जा है उसे, उसके मन में जो पवित्रता है, और जिसके मन में पवित्रता है, साधना है, उसके मन में ईश्वर का अवतरण है, और जिसके मन में ईश्वर का अवतरण है वो संगम युग में जी रहा है। तो जैसे भगवान जिसे मिल रहे हैं वो संगम युग है, और जो साधना से दूर है, बहिर्मुख है, वो कलयुग में जी रहा है। तो दोनों युग चल रहे, कलयुग बाहर है, साधना के अंदर संगम युग है, और यहाँ तो पूरा का पूरा जो वातावरण है वो संगम युग का है। संगम युग प्रारंभ हो गया है, क्यों सबके मन में, हृदय में ये परमात्मा अवतरित हो रहा है कि बिना परमात्मा के अवतरित हुए व्यक्ति के चेहरे पर इतनी शांति, इतनी सादगी, इतनी जो रौनक है, जो नूर है, वो आ ही नहीं सकता है। तो इन सबको देखते हुए लगता है कि संगम युग चल रहा है। परमात्मा का स्वरूप अनुभूति के अनुसार महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से व्याख्यायित किया है, और सभी धर्मों में व्याख्यायित किया है, सभी संप्रदायों में, सभी मजहबों में। लेकिन सर्वमान्य स्वरूप है जिसे हम उपनिषद में देखते हैं, अंगुष्ठ मात्रो पुरुषो अंतरात्मा, कि वह पुरुष कैसा है, परमात्मा कैसा है, उसका स्वरूप का अंगुष्ठ मात्रम माने अंगूठे जैसा है।
अंगूठी जैसे का मतलब है कि वह ज्योति स्वरूप है। जैसे हम दीपक को जलाते हैं तो जो दीपक की ज्योति है, जो ज्योति का स्वरूप है, वह स्वरूप है परमात्मा का। या यो माने जैसे आपने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का जो लोगो देखा है, जो लोगो उनका है, प्रतीक चिन्ह है, वो ज्योति स्वरूप है, माने वो परमात्मा का स्वरूप है। तो जो परमात्मा का स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है। चाहे उसे उसकी कोई एक आकृति भी नहीं कह सकते हैं कि आकृति सावयव वस्तु की होती है और परमात्मा निरवयव है। और जो सावयव होता है वो विनाशील होता है, अनित्य होता है, और जो निरवयव है, प्रकाश रूप है, आकृति रहित है, वह नित्य है, निरंतर है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। ऐसे जो सिद्ध, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, नित्य ज्योति स्वरूप को ही परमात्मा कहते हैं।